उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आ रहा है। सीधे आपको हम बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने छठे उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर छठे उम्मीदवारों का लिस्ट में मुरादाबाद के 3 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार उतारा है। अमरोहा विधानसभा में एक उम्मीदवार को उतारा है। वही शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, कानपुर के 2 विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनके सहयोगी दल के नेताओं ने कल वर्चुअल रैली की और साथ ही साथ 10 फरवरी को जो मतदान होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवार उस मैदान में है। और खास तौर पर सीधे हम कमाल अमरोही के पास जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का हाल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस 14 विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है, क्या वहां पर इस उम्मीदवारों का जीत मिल सकती है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवेद साहब। जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए कि पहला चरण का जो मतदान होना है वो 10 फरवरी को होना है, तो इस तरह से पता चलता है कि जिस तरह से जो सभा कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो जिस तरह से छोटे छोटे दल को लेकर जो इलेक्शन लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, अब ऐसा लग रहा है कि पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। तो यकीनन मानिए कि ये जो 14 उम्मीदवार है तो बहुत ही काफ़ी पकड़ है। पहले जो बात कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कोई बोल रहा था कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं, कोई बोल रहा था कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन अब जो है बिल्कुल लय पकड़ चुका है। लोग तेजी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रैली में शामिल होते हैं। तो ऐसा लगता है सभा को देखकर, रैली को देखकर और लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन इस बार जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से देखने को हम मिल रहा है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से वहां पर हुआ, ये रैली जो है खास तौर पर कल लोगों को संबोधित किया। और साथ ही साथ इस वक्त हम बता रहे हैं ये जो नया गठबंधन बना है, क्या असर पड़ सकता है जो पहले चरण का मतदान होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल असर पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, बिहार में शुरुआत में जो लोग उनके बारे में अफवाह जो उड़ा रहे थे विपक्ष दल जो थे, लेकिन बिहार में उनको कामयाबी मिली, 5 विधायक जीते। और इसी तरह से यहां पर भी लोग बहुत अफवाह उड़ा रहे थे शुरुआत में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहले भी इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार ये चीज करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जानते हैं, जागरूकता है, इस बार उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो अदर दल जो समझ रहे थे कि मुसलमान का वोट मेरा है, कोई बोल रहा था मेरा है, जो अगला पिछड़ा जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन मानिए नवेद साहब इस बार जो है बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किंग मेकर के रूप में नजर आएंगे। वहां पर हिंदू उम्मीदवारों को भी उतारा है। इस बार 4 उम्मीदवार उनके हैं जो 4 विधानसभा से हैं, जो पहले चरण का मतदान में आएंगे। क्या इन विधानसभाओं में उनका पकड़ देखा जा रहा है? जी बिल्कुल पकड़ देखा जा रहा है। देखिए ये अफवाह भी उड़ी थी कि ये जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू उम्मीदवार को भी उतार रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, लोग भी यहाँ के समझदार हैं, वो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने फायदे के लिए इलेक्शन नहीं बल्कि जनता के फायदे के लिए इलेक्शन लड़ रही है। क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का समीकरण इस वक्त आप, पूरा उत्तर प्रदेश का? देखिए मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, यकीनन मानिए कि यहाँ पर कांटे कांटे का टक्कर है, चाहे वो बीजेपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो। लेकिन इस बार मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है इस बार किसी का भी मतलब ये सरकार नहीं बनती नजर आ रही है। यहां पर गठबंधन से सरकार बनेगी और वो गठबंधन जो होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के गठबंधन से ही यहां पर सरकार बनेगी। क्या लग रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर गठबंधन से सरकार बनाएगी तो उस वक्त अखिलेश यादव को जरूरत पड़ सकता है मैम का? बिल्कुल जरूरत पड़ सकता है। देखिए यहाँ की जनता पहले से सोच कर रखे थे कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में लेंगे, लेकिन वो नहीं लिए। आज उसका जो है खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लोगों में जो उत्साह वहां का देखा जा रहा है, क्या वो संकेत दिख रहा है आपके लिए? देखिए संकेत यही दिख रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब शुरुआत में यहां पर प्रचार के लिए आई, फैक्टर जो क्या होगा वहां पर, एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को देख के वोट करेंगे या कैंडिडेट के चेहरे को देख के वोट? देखिए बहुत सारा विधानसभा है, वहां पर देखिए कहीं पर कैंडिडेट के चेहरे को देखकर वोट करेंगे और कहीं कहीं जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को देखकर वोट करेंगे। इसलिए कैंडिडेट को वोट करेंगे क्योंकि वहां के जो विधायक को जिताया
आए हैं, लेकिन वहां के देखिए आप रोज जो है बीजेपी का जितने भी विधायक हैं उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो यकीनन मानिए कि विधायक से भी लोग नाराज हैं। तो कहीं कहीं कोई विधानसभा में लोग कैंडिडेट के चेहरे को देखकर वोट करेंगे और कहीं कहीं जो है बैरिस्टर असदुद्दीन टिकट बंटवारे के वक्त जो है कई विधायक बीजेपी के थे वो समाजवादी में आ गए, समाजवादी के लोग जो है बीजेपी में आ गए। तो इससे कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को असर पड़ा है। जी बिल्कुल पड़ेगा। देखिए वो लोग अपना सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जितने भी कैंडिडेट को चुने हैं ना वो कभी समाजवादी पार्टी में गए हैं ना कभी भाजपा में गए हैं, वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पकड़ के रखे हैं। अगर उनमें लालच होती, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अगर लालच होती तो वो भी बीजेपी में जाते, कोई समाजवादी पार्टी में जाते। लेकिन यहां पर जनता जो है बिल्कुल भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट के कारण वो लोग इधर उधर नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के परचम को पकड़े हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। वहां पर कई चेहरा इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है। जिस वक्त जैसे एमआईएम के प्रवक्ता असीम उकार लखनऊ विधानसभा से, एमआईएम के प्रदेश सचिव टांडा विधानसभा से और खास तौर पर उतरेला विधानसभा से डॉक्टर मन्नान, और इस वक्त एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, बिल्कुल ये जो है चेहरा सुर्खियों में आ रहा है कि ये जो है एमआईएम के उम्मीदवार के रूप में वहां पर इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ये चुनाव लड़ने से वहां के लोग इसको भरपूर समर्थन कर सकते हैं? जी देखिए कई साल से वो लोग एमआईएम के लिए मेहनत कर रहे हैं और कई लोगों को मदद भी किए हैं, लोगों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चेहरा है एमआईएम का, तो इन लोगों को भरपूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये लोग इन लोगों का चेहरा जो है नया नहीं है। इस बार वो लोग बहुत दिन से काम करते हुए आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ काम करते हुए आ रहे हैं। तो यकीनन मानिए ये जो नामचीन चेहरे हैं उनको इस बार कामयाबी मिलेगी और मेहनत भी जारी है, लोग उनको भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं लगातार। देखिए आप चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर आपका ये आजमगढ़ हो, लोग भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। बहरहाल कमाल अमरोही साहब हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी पर चर्चा कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है किंग मेकर का वो साबित हो सकता है, और साथ ही साथ जिस तरह से उसको समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत पड़ सकती है। उनका कहना है कि वहां पर गठबंधन का ही सरकार बनेगा इस बार, क्योंकि लोगों के अंदर जो है बदलाव दिख रहा है और उत्साह का माहौल है मजलिस को लेकर। एक विकल्प लोग तलाश रहे थे, बड़ी दिनों के बाद वहां पर मजलिस पहुंची है और साथ ही साथ इसका जो है असर पड़ रहा है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है 6ठे उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें मुरादाबाद से 3 विधानसभा में मजलिस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, अमरोहा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, कानपुर 2 विधानसभा में मजलिस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल हम नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर से राब्ते में है। कोई नया अपडेट आता है तो आपके लिए हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।